इस्लामाबाद में रहनुमा तहरीक इंसाफ अवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुफ्तगू हुई है, जो बाकी हमारे ताकतवर हलके हैं उनको भी हमारा बड़ा वाज़े तौर के ऊपर हमारा एजेंडा पता है। हमारा जो अवाम के सामने जो एजेंडा है वही एजेंडा हमारा ड्राइंग रूम में है। वो दिन गुजर गए, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जब बंद कमरों में 4-6 लोग बैठ के फ़ैसले कर देते थे। अब फ़ैसले अवाम के पास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हर एजेंडा अवाम से अप्रूव करा के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएगी। एजेंडा हमारा बड़ा सिंपल है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा और मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है, वो ख़ुद फ़ैसला कर लें कि वो ख़ुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। उन्हें ख़ुद चला जाना चाहिए। थोड़ी बहुत अपनी जो इज़्ज़त, तो खैर उन्होंने कोशिश पूरी की है कि ना उनकी कोई इज़्ज़त रह जाए ना इदारे की कोई इज़्ज़त रह जाए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ उनके पास आखिरी मोहलत है, वो इस्तीफ़ा दे दें और सियासी जमातों को ये मौका दें कि वो नया इलेक्शन कमीशन बना सकें। हम इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहे कि तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी से बनना चाहिए, हम कह रहे हैं जो सियासी कुव्वतें हैं उनको मिल बैठ के नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देना चाहिए और जिसके ऊपर तमाम को एतबार। ये तो नहीं हो सकता कि आप मैच में अंपायर हैं और एक टीम कह रही है हमें आपके ऊपर एतबार ही नहीं है, आपको छोड़ के चला जाना चाहिए। सो नंबर 1, और उसके बाद आम इंतखाबात की तारीख़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ उसके बाद जो है पार्लियामेंट में जाके या बग़ैर हम बातचीत करने को तैयार हैं। जो ही शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करते हैं संजीदा होके हम उनके साथ बातचीत करेंगे। फ्रेमवर्क जो इलेक्शंस का है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तय करना है और उस फ्रेमवर्क में सबसे अहम बात यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूट होना है। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि हमज़ा शहबाज ने जमहूरियत जो होती है वो कुछ ट्रेडिशंस के ऊपर भी चलती है, उसकी कुछ रवायात होती हैं। हमज़ा शहबाज को अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो कभी एक जगह के ऊपर कभी दूसरी, कभी एक हेलीकॉप्टर कभी दूसरा हेलीकॉप्टर, इस तरह से आप जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। हमज़ा शहबाज को चाहिए अपने ओहदे से अलहदा हो जाए और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको इंतज़ाम चलाने दें, बिकॉज़ हमने कल जो है वो तौसीक कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला नॉमिनेशन की, और हम यही चाहते हैं कि उनको अब मौका दिया जाए कि वो पंजाब में इंतज़ाम और इंसराम संभालें। लिहाजा हमज़ा शहबाज को अपने ओहदे से फौरी तौर पे कुछ शर्म करनी चाहिए, इतनी बुरी उनको डिफ़ीट हुई है। ख़ुद मरियम नवाज़ ने आके वो डिफ़ीट जो है वो एक्सेप्ट की है, अहमद मलिक साहब ने वो डिफ़ीट एक्सेप्ट की है। उसके बाद नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये था, उसका कुदरती तरीका ये था कि हमज़ा शहबाज अपना इस्तीफ़ा टेंडर कर देते और कहते जी उसके बाद मेरा बिल्कुल अखलाकी तौर पे यहाँ रहने का जवाज़ नहीं बनता, लेकिन वो चिमटे हुए हैं, तो उनको अपने ओहदे से अलहदा होना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले के ऊपर जो है वो फौरी पाबंदी लगाई जाए 22 तारीख तक। आज जो शहबाज शरीफ साहब का इन्होंने जो इजलास बुलाया PDM का, मैं उन तमाम जो सियासी क़यादत है उसको कहता हूँ कुछ मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, इंतखाबात की तरफ जाने का ऐलान करें और फ्रेमवर्क जो है इलेक्शन का उस पर बैठ के बातचीत करें। फवाद साहब 2 दिन हो गए हैं कि कोई वज़ीर यहाँ पर मौजूद नहीं है, पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो लाहौर में इस वक्त है, हुकूमत का सारा काम ठप है, कोई काम नहीं चल रहा। इस पर थोड़ा सा कमेंट करें कि क्या आइंदा क्या करना चाहिए इन लोगों को। हुकूमत का काम तो 3 महीने से ठप है। मसला तो जो देखें पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस हो रही है, मैं पहले भी ये बात करता रहा हूँ कि देखें हम देख ही नहीं रहे कि गवर्नेंस कितनी इसको इफ़ेक्ट हो रही है। पंजाब में आप गंदम की प्रोक्योरमेंट ही नहीं कर सके, दिसंबर में अब आपको यहाँ पे आपका आटे का क्राइसिस आ जाएगा, आप इंतज़ाम आपका मुकम्मल ठप है। और जाहिर है कि इसमें हम जो अदालतों ने जो फ़ैसले किए उन्होंने जिस तरीके से क्योस क्रिएट किया, अनफॉर्चुनेटली लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इसको रखा, फिर डिले किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने 5 लोगों का किया, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट कर दिया इस क्योस में कि आप समझ ही नहीं आ रही कि आपने उसको जो है वो इस जिन को वापस आप बंद कैसे करेंगे, बिकॉज इतना बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस जो है वो आपने क्रिएट कर दिया है कि उसको वापस कूजे में बंद करना भी एक अजाब होगा। अच्छा साहब ये बताइएगा कि आपने सियासी डायलॉग की बात की है, क्या शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान अब बैठने को तैयार है? नंबर 1। दूसरा सवाल,
जिन XY का जिक्र होता रहा इलेक्शन से पहले, जो PTI की जानब से वो कलमात अदा किए गए, उनका रोल इस पूरे इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में कैसा रहा? क्या वो न्यूट्रल थे या फिर जो X और Y थे वो एक्चुअली Z हो गए, यानी ख़त्म हो गए। तो आप जब नई नतीजा दे सके तो अब उन पर क्या बात करें, जो भी हो गया। देखिए, जहाँ तक आपने अहम सवाल किया, इलेक्शन को जब वो ऐलान करते हैं तो फिर जो फ्रेमवर्क बनाना है इलेक्शन का, जिसमें खसूसी तौर पे नया इलेक्शन कमीशन की तश्कील शामिल है, उस पर ज़ाहिर है कि हम डायलॉग करेंगे, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं और यही तरीका है आगे बढ़ने का। लेकिन जब आप एक गैर संजीदा लोग, ये मरियम औरंगज़ेब टाइप लोग जिन्होंने ज़िंदगी में ना कभी खुद कभी काउंसलर नहीं इलेक्ट हुए, वो बयान देते हैं ऐसे जैसे पता नहीं कितने बड़े वो जो हैं वो सियासत के ठेकेदार हैं। या अभी राना सनाउल्लाह के कल की ज़रा ज़ुबान चेक करें। राना साहब की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही फेजेज़ हैं, या वो वज़ीर होते हैं या वो जेल में कुट खा रहे होते हैं, तीसरी फेज़ ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। तो उनको मैंने पहले भी ये कहा था कि आप मेहरबानी करें, अपनी ज़िंदगी से बंदा कुछ सीखता है। जब वज़ीर होता है तो ये नहीं होता कि आपके जो है वो डंडा ही ना निकले आपकी गर्दन से। इंसान के बच्चों की तरह बात किया करें, आराम से रहा करें, ताकि बाद में अब जब ये उतर जाएंगे ये हफ्ता भी नहीं ठहर सकते। अभी ये हुकूमत जो है ये सिर्फ इसलिए कायम है कि हम इन्हें मौका दे रहे हैं कि आप फैसला करने हैं इलेक्शंस कब कराने हैं। हम स्पेस देना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दीवार से नहीं लगा रहे, हम स्पेस देना चाहते हैं कि एक अच्छे माहौल में इलेक्शंस जो हैं वो हो और एक फ्रेमवर्क तय हो। वरना तो देखें, हम कल प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करें, प्रेसिडेंट साहब को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ये रिक्वेस्ट करे कि जी आप शहबाज शरीफ साहब को कहें कि एतमाद का वोट लें। 172 बंदे इन्होंने ऐवान में पेश करने हैं, इनके पास 172 लोग नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास इस वक्त 162 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। जिस तरीके से और जो बजट जिस तरह पास किया, आप में से बहुत सारे दोस्त जो बजट कवर करते हैं, 96 लोग थे जब इन्होंने बजट पास किया। इस तरह तो ये हुकूमत चल रही है जिसका ना सर है ना पैर है, और ये इसीलिए हम ये चाहते हैं इसको सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएँ। एक बात सिर्फ मैं और कर दूँ, हमें कतई तौर के ऊपर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो 1 दिन ज़्यादा भी कबूल नहीं है। 3 महीने से 90 दिन के लिए हुकूमत जो बनेगी, 90 दिन के अंदर इंतखाब कराएगी। ये जो कुछ छुट्टियाँ छोड़ रहे हैं कि जी मईशत ठीक कर लें, मईशत ठीक करना इंटरिम गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये मुंतखब हुकूमत का काम है। अवाम हुकूमत मुंतखब करेगी, वो आके मईशत जो है उसके फ़ैसले करेगी। इंटरिम गवर्नमेंट को बड़े फ़ैसले करने का इख्तियार हरगिज़ नहीं है। ये भी इत्तलात आ रही है कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, उससे पहले तो PTI के MPs को उठा लिया जाए, गायब कर दिया जाए। इस वाले से तैयारी क्या है? क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में मूलिंग वाले बात तो आ नहीं रहे इस वक्त।